हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुम जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीडी हायर मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्लास 10 मैथमेटिक्स का ये डाउट है एक बच्चे का रियल नंबर चैप्टर से। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। ए है 2 के पावर आर इंटू 3 के पावर पी इंटू 5 के पावर क्यू, और b है 2 के पावर p इंटू 3 के पावर r इंटू 5 के पावर p, एंड c है 2 के पावर q इंटू 3 के पावर q इंटू 5 के पावर p, such that p is less than q and q is less than r and p, q and r are natural numbers. The largest number that divides a, b and c without leaving a remainder is 30. The smallest number that leaves a remainder of 2 when divided by each of a, b and c is 5402. Find a, b and c. तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बच्चों। इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिया है ए बी और सी। यही पूछा भी है कि वो तीनों नंबर्स होंगे क्या, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर के टर्म्स में। अगर हमको पी क्यू आर वेरिएबल्स पता चल जाएंगे तो ए बी और सी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए आपको क्या क्या हिंट दिया हुआ है पहले उस पर गौर करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी एंड सी, the largest number that divides a b and c without leaving a remainder is 30। मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो a b और c तीनों को डिवाइड करता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, वह नंबर है आपके सामने 30। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, जैसे 6 एक नंबर है, 6 को 2 डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है। तो जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, उस नंबर्स को जो डिवाइड करते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो कहलाता है हाईएस्ट फैक्टर। क्या कहलाता है? हाईएस्ट फैक्टर। और अगर मान लीजिए आपके सामने 2 नंबर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको। सपोज दैट कि आपके पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 12। 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6। 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 6 और 4 भी हो जाएगा 6 एंड देन 12। 6 को डिवाइड करने वाला नंबर है 1 2 3 और 6। ऐसे 12 को डिवाइड करने वाला नंबर है 1 2 3 4 6 और 12। अगर मैं बात करूं इन दोनों को कौन डिवाइड करता है, तो 1 भी करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 6 भी करता है। मतलब 1 2 3 और 6 ये चारों नंबर्स दोनों को एक साथ डिवाइड करते हैं। और खास बात ये है कि इसमें जो अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड एक साथ करते हैं, सबसे बड़ा ऐसा नंबर इन दोनों को जो एक साथ डिवाइड करे वो है 6। तो हम बोलते हैं 6 इसका क्या है? SCF है। क्या है? SCF है इस 2 नंबर्स का, 6 और 12 का। तो 6 और 12 का SCF है 6। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर 6 एंड 12। कॉमन दोनों में है, फैक्टर है क्योंकि डिवाइड करता है। हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन भी है डिवाइड भी करता है। समझ में आया? तो ये है SCF 6 इन 2 नंबर्स का। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है, ए को भी करता है, बी को भी करता है, सी को भी करता है, और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, वो 30 है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आपको SCF दिया हुआ है। SCF ऑफ A, B एंड C 30। समझ गए? चलिए, फर्स्ट लाइन क्लियर, सेकंड लाइन पे गौर करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ A, B एंड C इज 5402। अब यहाँ पे देखिए उल्टा कंडीशन है। यहाँ पे A, B और C द्वारा डिवाइड हो रहा है नंबर कोई। जैसे इसी की अगर मैं बात करूँ 6 और 12 की, तो 6 का अगर मैं मल्टीपल लिखूँ, मल्टीपल का मतलब जो 6 के टेबल में आता हो, तो पहला मल्टीपल 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 36 आएगा। अगर मैं 12 की बात करूँ, 12 का मल्टीपल, तो पहला जो 12 के टेबल में आता है 12 आएगा, देन 24 आएगा, देन 36 आएगा, देन 48 आएगा, देन 60 आएगा एंड सो ऑन। इधर भी सो ऑन चल रहा है इस तरीके से कहानी। देखिए ध्यान से, 6 के टेबल में ऐसा आ रहा है, कहने का मतलब ये मल्टीपल्स हैं। 12 के टेबल में ऐसा आ रहा है, कहने का मतलब 12 के मल्टीपल्स हैं।
6 6 को भी डिवाइड करता है, 6 12 को भी डिवाइड करता है, 6 18 को भी करता है, 6 24 को भी करता है, 12 यहाँ 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 यहाँ 24 को भी कर रहा है, 12 यहाँ 36 को भी कर रहा है, 12 यहाँ 48 को भी कर रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 भी डिवाइड करता हो, 12 भी डिवाइड करता हो एक साथ? ऐसा कौन सा नंबर है इनमें और इनमें जो 6 भी करता हो, 12 भी करता हो एक साथ? तो 6 के टेबल में देखें तो 12 आ रहा है, यहाँ पे देखें तो 12 आ रहा है, फिर देखें तो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, फिर देखें आगे तो 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। कहने मतलब कई सारे नंबर्स मिलेंगे, अगर हम और आगे जाए तो और नंबर्स मिलेंगे। लेकिन कहानी अगर जहाँ से शुरू हो रही है उस पर ध्यान दे तो 12 से शुरू हो रही है। 12 सबसे छोटा वाला नंबर है इन दोनों में, जो 6 भी कर लेता है डिवाइड इसको और 12 भी कर लेता है, मतलब मल्टीपल है। 12 मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है? कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। और लिस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है तो लिस्ट है। तो यहाँ से बनती है कहानी एलसीएम की। मतलब एलसीएम 6 और 12 का, 6 और 12 का हम बोलेंगे 12 है। क्यों? क्योंकि यह लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल भी है, कॉमन दोनों में है, और लिस्ट मतलब सबसे छोटा। और भी है लेकिन सबसे छोटी कहानी 12 की है, इस वजह से एलसीएम 6 और 12 का 12 बन जाएगा। आई होप आपको ये कहानी समझ आई हुई। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते रहे तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे छोटा नंबर है और डिवाइड किया जा रहा है ए बी और सी द्वारा, और डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और वह नंबर है 5402। अब देखिए 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं बात करूँ कि कोई रिमाइंडर न बचता, ऐसा कब होता? जब ये नंबर 5400 होता। ये 2 ज़्यादा है तभी तो रिमाइंडर आ रहा है। तो मैं इसको 2 घटा देता हूँ, तब हम बोलेंगे कि जो एलसीएम आएगा ए बी और सी का वो आएगा 5402 - 2। अगर घटा दूँ तो हो जाएगा 5400। मैं घटाया क्योंकि ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक। और एलसीएम क्यों बना आपको आई होप यहाँ से समझ में आई होगी कहानी। चलिए, तो ये 2 लाइन से, 2 स्टेटमेंट से हमको 2 रिजल्ट मिलता है। एक मिलता है एचसीएफ का और एक मिलता है एलसीएम का। एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 × 3। 12 को लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 × 2 × 3। पावर के फॉर्म में लिखूँ तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। यहाँ पावर के फॉर्म में लिखूँ तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। मैं बात करूँ कि एलसीएम क्या है, तो आपने अभी बोला एलसीएम आया है 12। कैसे आया? अब देखिए यहाँ पर हम 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला लेंगे तो 2 के पावर 2, और यहाँ पे तो पावर सेम है, ट्रिपल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे अगर एचसीएफ की बात करूँ तो वो आया है आपका यहाँ पे 6 आया है। तो यहाँ पर भी 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लिस्ट पावर वाला मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट पावर क्या है ना यहाँ पे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6 आया। तो वही चीज यहाँ पे है, ए बी और सी का एचसीएफ जो है वो है 30। वो क्या है? 30 है। अब एचसीएफ के लिए आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट पावर वाला कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन लिस्ट पावर वाला करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स 2 3 5 2 3 5 2 3 5 तीनों में है, तो 2 3 और 5 ऐसे लिख दीजिए। और लिस्ट पावर पी क्यू आर का कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा। पी सबसे छोटा है, क्यू उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा आर है। तो सबसे छोटा पी है, फिर क्यू आता है, फिर आर। मतलब सबसे बड़ा आर है, सबसे छोटा पी है, और बीच में क्यू है। देखिए 2 लेना है तो ए बी सी में 2 आ रहा है, लेकिन कौन सा पावर वाला लेंगे? 2 वो लेंगे जिसका पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पे पी क्यू आर में कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा पावर ए पी है, सबसे छोटा, तो यहाँ 2 के पावर पी हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली 3 के पावर सबसे छोटा वाला आप पी ले लेंगे, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप 5 के पावर पी ले लेंगे। तो इस तरीके से बाई है ना एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पे लगा देंगे। तो बेस अलग अलग है, पावर अगर सेम रहता है, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो हम जानते हैं कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यहाँ पर पावर सेम वही आ जाता है। तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30 पावर पी, और ये 30 के इक्वल है। कंपेयर कराएंगे तो पी की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आया? सेम कहानी एलसीएम पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन एलसीएम में जो वहाँ पे कंसेप्ट मैंने बताया उसको लेके चलेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एलसीएम एबीसी यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपने निकाला है 5400,
और ये किसके बराबर होगा, पहले आप पावर लिख दो, 2 3 5 तो तीनों में आ रहा है कॉमन मल्टीपल। और कौन सा लेना है आपको, कौन सा लेना है आपको, हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे आपने देखा हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर ये नंबर ले रहे थे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसका है, आर का है, तो 2 पावर आर कर देंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसका है, आर का है, 3 पावर आर कर देंगे। यहाँ सबसे ज्यादा पावर पी और क्यू, आर तो है नहीं तो क्यू यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरीके से कहानी बन जाएगी। यहाँ पे एक्सपोनेंट का नियम लग जाएगा, तो 3 2 6, 6 के पावर आर इंटू 5 के पावर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 5400। अच्छा, यहाँ पे हमको क्यू और आर की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ 5400 का, तो ये बनेगा 2 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा 2700, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 0, 2 0, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, फिर 2 5 जा 10, फिर 3 से जाएगा, फिर 2 जा 6, फिर 2 जा 6, 3 5 जा 50, फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 25 और फिर 5 और 5 आ जाएगा। तो ये 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 पावर 2, क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2। यहाँ पे 6 के पावर आर इंटू 5 के पावर क्यू। यहाँ पर एक्सपोनेंट के नियम से 3 2 जा 6, 6 के पावर 3 और 5 पावर 2 लिखा हुआ है, जो कि 6 के पावर आर और 5 पावर क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो आर की वैल्यू 3 निकल के आएगी और क्यू की वैल्यू 2 निकल के आएगी। तो यहाँ से क्यू और आर की वैल्यू मिल गई और यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल गई। अब ये पी और क्यू और आर ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको ए बी सी मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर आर, आर कितना है आपके पास 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर पी की वैल्यू है 1 और 5 के पावर क्यू की वैल्यू आई है आपके सामने 2। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 2 8 और 3 1 जा 3, 5 5 25। तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 24 इंटू 25, 25 इंटू 4 करेंगे 100, 10 कैरी, 25 4 60 आ जाएगा, आई होप है ना। 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आएगा, फिर 10 बचेगा, 25 इंटू 2 करेंगे 50, 50 और 10 60। ओके, यहाँ पे निकालते हैं तो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर आर की वैल्यू है आपके सामने 3 और 5 के पावर पी की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 27 और 5, तो ये हो जाएगा 54, 54 इंटू 5 करेंगे, 5 4 जा 20, 5 जा 25 और 2 27, ये आंसर है। और इसी तरीके से जब हम सी निकालते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2 के पावर क्यू की वैल्यू है 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 के पावर क्यू है तो 3 के पावर अगेन 2 हो जाएगा और 5 पावर पी मतलब 1। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 9 इंटू 5, 5 9 जा 45, 4 इंटू 45 तो 45 45 45 45, 4 बार आएगा आपके सामने 180। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ए की वैल्यू 600, बी की वैल्यू 270 और सी की वैल्यू 180। अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ओके, थैंक यू।